क्या प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवारों के नाम के ऐलान से एनडीए और महागठबंधन को चौंका रहे हैं। आपको मालूम है कि उन्होंने तरारी, जो भोजपुर जिले में पड़ता है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है, 13 नवंबर को मतदान होना है, श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं सेना में, पूर्व उप सेना प्रमुख रह चुके हैं। ऑपरेशन पराक्रम, मेघदूत में सियाचिन ब्रिगेड का 2001 से 3 तक नेतृत्व कर चुके हैं। अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम सेवा मेडल से वह सम्मानित किए जा चुके हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। आपको मालूम है पिछली बार तरारी में 73,945 वोट लाए थे, लाकर चुनाव जीता था। तरारी में सुदामा प्रसाद ने दूसरे नंबर पर 62,930 वोट लाए थे जो कैंडिडेट थे, और तीसरे नंबर पर कौशल कुमार विद्यार्थी जो भाजपा उम्मीदवार थे, वो 18,833 वोट लाए थे। तरारी का चुनाव दिलचस्प हो चुका है क्योंकि तरारी में राजू यादव का महागठबंधन से लड़ना तय है और सुनील पांडे या उनके बेटे संदीप पांडे का चुनाव लड़ना बीजेपी से तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई बेलागंज में होनी है और बेलागंज में अपने उम्मीदवार के नाम से प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन को चौंका सकते हैं। वे पूरे बिहार के चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं। बेलागंज में जो जहानाबाद में पड़ता है, वहां पर पिछली बार सुरेंद्र यादव कैंडिडेट थे और उन्हें 78,707 वोट मिला और 55,745 वोट पाया था अभय कुशवाहा जो जदयू के थे। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से आरजेडी के सांसद बन चुके हैं। आपको बता दें कि जदयू ये कोशिश कर रही है कि कुशवाहा कैंडिडेट हम उतारे बेलागंज में। इसको लेकर जदयू में मंथन शुरू हो गया है, उम्मीदवार के नाम तलाशे जा रहे हैं। पहले मनोरमा देवी और रॉकी यादव के नामों की चर्चा थी, लेकिन वे नाम नहीं बैठ पाया है फिट। वहीं बेलागंज से आरजेडी से सुरेंद्र यादव के पसंद के उम्मीदवार या उनका बेटा या कोई सामान्य कार्यकर्ता, उसे मैदान में उतार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव इस पर नफा नुकसान सोच रहे हैं कि क्या नेताओं के बेटे के परिवारों को टिकट दिया जाए या सामान्य कार्यकर्ता को टिकट जाए। दिलचस्प ये है कि बेलागंज में चौंकाते हुए प्रशांत किशोर किसी मुस्लिम चेहरे को, माइनॉरिटी वोटर को टिकट दे सकते हैं, और अगर वह देंगे तो क्या भूमिहार वोटर मुसलमान वोटर के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या कोई बेलागंज में सियासी खेला कर देंगे प्रशांत किशोर। सबकी नजरें इसी पर बनी हुई है। वहीं इमामगंज में टिकट लगभग कॉन्फर्म है जीतन राम मांझी के छोटे बेटे संदीप मांझी का। आरजेडी में कई नाम है, सुरेश पासवान है, क्षमता देवी है, प्रेमा चौधरी है, उदय नारायण चौधरी का चल रहा है। किस पर दांव खेलेंगे तेजस्वी यादव को पता है। पिछले बार 16,000 का फासला था जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी में। शोभा कुमारी सिन्हा पिछली बार लोजपा से लड़ी थी, तकरीबन 14,179 वोट लाई थी। अंतिम विधानसभा है रामगढ़ में 58,000 वोट मिला था सुधाकर सिंह को और 57,894 वोट मिला था बसपा प्रत्याशी को और करीब 56,000 वोट पाया था बीजेपी प्रत्याशी ने। रामगढ़ से भी टिकट तय है। रामगढ़ से राजपूत उम्मीदवार उतारेगी आरजेडी, अजीत सिंह, जगदानंद सिंह के छोटे बेटे, और लगभग नाम तय माना जा रहा है कि अशोक सिंह को उम्मीदवार बना दे बीजेपी। लेकिन यहां भी रामगढ़ में उम्मीदवार के नामों पर से चौंका सकते हैं प्रशांत किशोर। वैसे एनडीए में बीजेपी 2 रामगढ़ और तरारी, जदयू बेलागंज और इमामगंज से हम लड़ेगी। आरजेडी तीनों सीटों पर तरारी पर माकपा माले चुनाव लड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर के कैंडिडेट सिलेक्शन ने एनडीए और महागठबंधन में खींचतान उन्हें बेचैन कर दिया है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर के कैंडिडेट क्या वोट कटवा बन के रह जाएंगे या फिर किसी का खेल बिगाड़ देंगे या फिर कोई सीट जीत भी सकते हैं प्रशांत किशोर। नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।